And welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to journal entries related to return of goods. आज हम लोग न्यू टॉपिक की बात करेंगे कि हाउ टू रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिटर्न ऑफ गुड्स. Return of goods means there are two types of goods: purchase return and sales return. How many types of return of goods? There are two types: purchase return and sales return. Purchase return as a business, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होता, कटा फटा होता है, लेट डिलीवरी होती है, ओवर प्राइस चार्जेस हो जाते हैं, तो उसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, कॉल्ड एज परचेज रिटर्न. सेल्स रिटर्न क्या होता है? व्हेन गुड्स सोल्ड टू डेटर्स, यानी कस्टमर को जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं, कस्टमर को कोई चीज पसंद नहीं है, कस्टमर हमें लौटा देता है, तो हम एज ए बिजनेस हमारे लिए क्या हो जाती है, ये सेल्स रिटर्न होती है. तो चलिए इसको समझते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन समझते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्लस इनकी जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी. तो परचेज रिटर्न की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसकी अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है कि टू वर्ड यूज होता है. कौन सा वर्ड यूज होगा? टू. और इसका बैलेंस कौन सा होता है? परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा. कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट. मतलब परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट किया जाए. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी. फिर सेल्स रिटर्न की बात करें तो जस्ट अपोजिट, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा? फ्रॉम या फिर बाय. ये दो वर्ड इसकी आइडेंटिफिकेशन है. कभी कभी समझ में नहीं आता है ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है. कुछ वर्ड्स पे फोकस करेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा. और इसका बैलेंस की हम लोग बात करें अगर सेल्स रिटर्न की, तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा. कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि कौन विच नोट नंबर यूज्ड, तो डेबिट नोट नंबर. परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर यूज्ड, डेबिट नोट नंबर. और यहां पर कौन सा नोट नंबर यूज होता है? क्रेडिट नोट नंबर. ठीक है, अब ये चीजें हो गई. अब समझते जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी. जर्नल एंट्री की बात करें तो देखिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू मोहन. मोहन को गुड्स रिटर्न किया गया कॉस्टिंग 6,000. मोहन को गुड्स रिटर्न किया तो देखिए मोहन के साथ क्या लगा हुआ? टू वर्ड यूज किया गया. और हमने बताया कि टू आइडेंटिफिकेशन होती है. और हमने बताया कि हमेशा क्रेडिट होता है, यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा? मोहन रिसीवर है. तो जर्नल एंट्री हो जाएगी, मोहन को डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न. मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 6,000. इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. जिसको गुड्स लौटाया जाएगा वो डेबिट होगा और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा. परचेज रिटर्न नेवर डेबिटेड, कभी डेबिट नहीं हो सकता, हमेशा क्रेडिट होता है. सेल्स रिटर्न की बात करें तो जस्ट अपोजिट है सेल्स रिटर्न. गुड्स रिटर्न बाय अमित ₹10,000. अमित ने 10,000 का गुड्स लौटा दिया. अब देखिए यहां पर इसका डेबिट बैलेंस होता है, मतलब सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी. तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित. अमित ने लौटाया तो अमित क्रेडिट हो जाएगा और 10,000 यहां पर अमाउंट रख देंगे. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. परचेज रिटर्न होगा तो जिसको लौटाएंगे आप, यानी क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट. सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और
डेटर्स यानी कस्टमर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि रिटर्न ऑफ गुड्स क्या होता है। रिटर्न ऑफ गुड्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एज अ कस्टमर आप भी जानते हो, मार्केट से कोई चीज लेकर के आते हो, अगर कोई चीज खराब निकलती है, एज पर सैंपल नहीं होता, कटा फटा हो जाता है, ऑनलाइन कोई चीज आती है, डिलीवरी लेट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, इसकी वजह से आप गुड्स रिटर्न कर देते हो। तो यहाँ पर ध्यान देना कि परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, तो डेबिट उसको करेंगे जिसको आप लौटा रहे हैं। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, तो क्रेडिट कौन होगा, जो गुड्स लौटा रहा है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ, कस्टमर क्रेडिट हुआ, यहाँ पर सप्लायर डेबिट हुआ और परचेज रिटर्न डेबिट हुआ। थैंक यू।